गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज सबसे पहली बार आप लोग के सामने आया हूँ ये सेशन 2025-26-27 में। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, क्लास स्पेशली 9th और 10th का मैथमेटिक्स में, जिसके पीछे रीज़न साफ साफ ये कि मेरा स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं है। कुछ ऐसा मजबूरी आ गई है स्वास्थ्य से रिलेटेड, जो कि मैं वो क्लास अभी लेने में असक्षम हो पा रहा हूँ। लेकिन बाकी सारे क्लासेस, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के सारे क्लासेस एज यूजुअल चल रहे हैं। उसमें कहीं से भी कोई कोताही नहीं हो रही है। इवन हम लोगों ने गर्मी छुट्टी नहीं दिया था, एक सप्ताह जो बहुत ज़्यादा पीक पे गर्मी था, तो अब हम लोगों ने बंद किया था, लेकिन मॉर्निंग में क्लासेस रखा था उस समय में भी। तो मैं अभी कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड इशू है मेरे पास, कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ का, इसलिए मैं भी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स को एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा स्वास्थ्य सही होता है, ज़्यादा नहीं, हफ्ता 10 दिन के अंदर ही मैं वापस अपने पोजीशन पे आऊँगा। और जो जो भी बच्चे, जो मैक्सिमम बच्चे तो हमारे कोचिंग में कमजोरी आए हैं, उनमें जी जान लगाने का कोशिश करूँगा कि वो अच्छे से सुधार कर सकें। बाकी जिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके बच्चों में कोई सुधार नहीं हो रहा है, अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट का डेट चला हुआ है, 25 मई लास्ट डेट था, मुश्किल से 4 या 5 पेरेंट्स अभी तक फीस दी हैं। ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम लोगों के पास इतने सारे 5-6 फैकल्टी को, जब हमारे पास फीस ही नहीं मिलेगा तो हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे उसको ऐसा। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोचिंग चल रहे हैं, क्लासेस एज यूजल चल रहे हैं, सिर्फ 9th और 10th का मैथमेटिक्स क्लासेस इफेक्ट हो रहा है, तो आप कृपया करके सारे फीस टाइम पे दें। अगर आपको संतुष्टि नहीं है हमारे बच्चे यहाँ के पढ़ाई से, तो आप कहीं भी दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाए जा रहे हो उसके बाद भी अगर आप फीस नहीं दे रहे हो तो ये सरासर गलत है। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई बच्चा, आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में नहीं अच्छा है, आप आके यहाँ कोचिंग में उस पर्टिकुलर टीचर से मिलें कि क्या उसके बच्चे में प्रॉब्लम है, क्यों नहीं वो आगे बढ़ रहा है। अगर आप मेरे से नहीं मिल पा रहे हैं तो पर्टिकुलर टीचर से बात करें, उनसे पर्सनली मिलें कि क्यों नहीं हमारे बच्चे अच्छे से ग्रोथ कर पा रहे हैं, क्या उनको ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसका एक ही उपाय है कि बातचीत से उस मसले को सुलझाया जा सके। क्लास 10th के मैथ जो एक सेक्शन था पहले, उसमें मैथमेटिक्स मैंने लगभग लगभग फिनिश कर दिया था, और उन लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट अभी जस्ट एक ही एग्ज़ाम लिया था मैंने, और उसके जस्ट 1-2 दिन बाद मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया। तो मैं 10th ए के स्पेशली बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप अपना प्रैक्टिस एज यूजुअल रखें, और आपका प्रैक्टिस टेस्ट मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा ही। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस टेस्ट पहला लिया था उसमें आप देखे थे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जो कमी है उसको सुधार करें, और आने वाले समय में जैसे ही मैं सीख होता हूँ शुरू करूँगा। लेकिन बस यही कहूँगा, मैं उन लोगों का ही सिर्फ एग्जामिनेशन लूँगा जिनका फीस सेकंड इंस्टॉलमेंट तक क्लियर होगा, नहीं तो मैं एग्जामिनेशन नहीं लूँगा उन बच्चों का। एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में खर्च होता है, कहाँ से कर पाऊँ जब मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। आप ही लोगों से ही वो सब आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, एग्जामिनेशन, ये सब आसान नहीं होता है। तो 10th का उन्हीं बच्चों को कहता हूँ कि आप समय पे सारे फीस को पे करें, और जो कमज़ोर बच्चे हैं मेहनत करें, और समय रहते अपना कमी को दूर करने का कोशिश करें। अभी सभी पेरेंट्स से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सेकंड इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे करके जमा करें, ताकि हम लोग शिक्षक को, सभी टीचर्स को समय पर पेमेंट ये सब करते जाएं। अगर आपको किसी भी टीचर से कोई कंप्लेन है तो आप बेझिझक होकर कहें, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग सारे एक्शन लेंगे, ताकि हमारे बच्चों के पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं हो सके। बाकी आपको भी ये ध्यान देना होगा कि आपके बच्चे घर पे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक साइड से ही मेहनत से कुछ नहीं होगा, दोनों साइड से ही मेहनत करना होगा। बाकी लास्ट में फिर से एक बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं कुछ दिन में ठीक हो जाता हूँ तो मैं वापस अपने जगह पर आऊँगा, और आपके बच्चों का टेक केयर करूँगा, और आप भी अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें, और अब मेहनत करने के लिए सिखाएं, क्योंकि अब पूरा एक कंपटीशन का ज़माना हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।